जोधपुर के बाग में एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा बेंच पर बैठा था। प्रेमिका बोली, तुम बहुत कूल हो। प्रेमी बोला, तुम भी बहुत हॉट हो। तभी पीछे से एक ताऊ की आवाज आई, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो, बच्चे गुनगुने पैदा होंगे। पत्नी अपने बीमार पति को पीट रही थी। सासू माँ ने पूछा, क्यों पीट रही हो? पत्नी बोली, आयुर्वेदिक दवा लाई हूँ, वाहिद जी ने कहा है कि अच्छे से कूट कर देना। भाई इतना क्यों नाच रहे हो? किसी ने पूछा। उसने कहा, सुना है कि किसी आदमी के पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना होगा तो सरकार जब्त कर लेगी, इसलिए नाच रहा हूँ। दूसरा बोला, तो नाच क्यों रहा है? तेरा सोना जब्त कर लेंगे पगले। वह हंसते हुए बोला, भाई मेरी बीवी का नाम सोना है और वो 85 किलो की है। पत्नी बोली, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बनाकर लाती थी तब आप खुद कम खाना खाकर मुझे ज्यादा खिलाते थे। पति ने पूछा, तो? पत्नी ने कहा, तो अब क्यों ऐसा नहीं करते? पति हंसते हुए बोला, अब तुम खाना ठीक बनाने लगी हो। शक की भी हद होती है यार। मैं ऑफिस से आया, पड़ोसन मायके से आई, दोनों को गली में देख पत्नी बोली, लेने गए थे क्या? पत्नी ने पूछा, सुना है कि जन्नत में पति के साथ पत्नी को नहीं रहने देते? पति ने कहा, बिल्कुल सही सुना है आपने। पत्नी ने पूछा, ऐसा क्यों? पति हंसते हुए बोला, अरे पगली, इसलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। गर्ल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मच्छर मार रहा हूँ। गर्ल ने पूछा, कितने मारे? लड़के ने जवाब दिया, 5 मारे, 3 फीमेल और 2 मेल। गर्ल ने हैरानी से पूछा, कैसे पता चला, मेल है या फीमेल? लड़के ने हंसते हुए कहा, 3 आईने के पास बैठे थे और 2 बियर के पास। अध्यापक ने गधे के सामने एक बोतल दारू और एक बाल्टी पानी रखी। गधा सारा पानी पी गया। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तो तुमने क्या सीखा? बच्चे बोले, जो दारू नहीं पीता वो गधा है। गर्मियां आने वाली हैं, सोना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रात में मच्छर घों 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 करेंगे और दिन में कुल्फी वाले पों 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 करेंगे। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सीता माता राम जी के साथ वनवास में क्यों चली गईं? एक बच्चा बोला, मैडम अगर आपकी 3 सासू माँ होती तो आप भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। पति से ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। वो पति की शर्ट, टी शर्ट, जीन्स सब पहन लेंगे, लेकिन पति की हिम्मत नहीं होती कि वह उसकी साड़ी या सलवार कुर्ता पहन ले। भिखारी ने कहा, कुछ खाने को दे दो। लड़की बोली, टमाटर खाओ। भिखारी ने फिर कहा, रोटी दे दो। लड़की दोबारा बोली, टमाटर खाओ। भिखारी बोला, अच्छा लाओ टमाटर ही दे दो। तभी लड़की की माँ बाहर आकर बोली, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमाकर खाओ। रेलवे टीटी ने पूछा, बाबा कहाँ जाओगे? साधु बाबा बोले, जहाँ राम का जन्म हुआ था। टीटी ने कहा, टिकट दिखाओ। साधु बाबा बोले, नहीं है बच्चा। टीटी बोला, तो चलो। साधु ने पूछा, कहाँ? टीटी ने हंसकर कहा, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल में। अमरेंद्र बाहुबली लड़कियों और महिलाओं को क्यों पसंद आया पता है? वो दिखने में सुंदर था इसलिए नहीं। वो महापराक्रमी था इसलिए नहीं। वो बहुत रोमांटिक था इसलिए बिल्कुल नहीं। असली वजह ये थी कि भरी सभा में उसने हिम्मत करके अपनी बीवी का पक्ष लिया और साफ साफ कह दिया, माँ तुम गलत हो। बस इसी डायलॉग के बाद थिएटर में बैठी 99% महिलाएं चुपचाप अपने अपने पतियों की तरफ ऐसे घूरने लगीं जैसे कह रही हों, सीखो कुछ बाहुबली से। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ, तेरे ससुर गृह मंत्री हैं, तेरा पति आपूर्ति मंत्री है और तुम्हारी ननद योजना मंत्री है। अब तू बता, तू कौन सा मंत्रालय लेगी? यह सुनकर बहू मुस्कुराई और बोली, माँ जी मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। इतना सुनते ही सास बेहोश हो गई। एक अंग्रेज ने एक बार पजामा पहने हुए एक भारतीय से पूछा कि आपका ये देसी पैंट पजामा कितने दिन चल जाता है? भारतीय मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं, पहले तो मैं इसे 1 साल पहनता हूं, उसके बाद श्रीमती जी इसे काट छांट कर राजू के साइज का बना देती हैं और राजू इसे 1 साल पहनता है। फिर श्रीमती जी उसी कपड़े से तकियों के कवर बना लेती हैं। 1 साल बाद उन कवरों का झन्नू बनाने में इस्तेमाल होता है। अंग्रेज ने हैरानी से पूछा, फिर तो उसे फेंक देते होंगे? भारतीय बोला, अरे नहीं, उसके बाद 6 महीने तक मैं उससे अपने जूते साफ करता हूं और अगले 6 महीने बाइक का साइलेंसर चमकाता हूं।
बाद में उसी कपड़े का इस्तेमाल हाथ से बनी गेंद में किया जाता है और अंत में वह कोयले की सिगड़ी या चूल्हा सुलगाने के काम आता है। सिगड़ी की राख भी आखिर में बर्तन मांजने में लगाई जाती है। यह सब सुनकर अंग्रेज बेहोश होकर गिर पड़ा और होश आने पर उसे समझ आया कि आखिर एक बार एक ट्रक से अनाज की बोरी गिर गई। ट्रक वाले ने ध्यान नहीं दिया, वो आगे निकल गया। अब गिरने से बोरी फट गई, अनाज बिखर गया। थोड़ी देर बाद वहां पे एक चिड़िया आई। चिड़िया ने दाने चुगे, कौवा आया, कौवे ने चुगे, कबूतर आया, कबूतर ने चुगे। सब दाने दाने चुग रहे थे। इतने में एक आदमी आया, उसने सबको भगाया और सारी बोरी समेट ली। ये जो पक्षी थे ना, इनको प्रेजेंट मोमेंट में जितना चाहिए था उतना ही ले रहे थे और ये अपने कल की सोच रहा था, जिसको पता ही नहीं कल है भी कि नहीं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, सीखते आए हैं कि कफन में जेब नहीं होती। कहां लेकर जाओगे? फिर भी लगे पड़े हैं जैसे तैसे करके बस धन आ जाए। हमारे बुजुर्गों ने, संतों ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जे पूत सपूत तो क्यों धन सींचे और जे पूत कपूत तो क्यों ही धन सींचे। वो तो वैसे ही उड़ा देंगे। बेशक मेहनत करो, खूब धन कमाओ, लेकिन उसे खर्च भी। एक आदमी ने बहुत शराब पी ली। शराबी बोला, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। तभी उसकी पत्नी बोली, अरे पहले अपना पाजामा तो बदल ले करमजले, सुबह से बेवड़े बनकर मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहां से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहां ले गए थे? मम्मी बोली, तू बाल क्यों नहीं कटवाता? लड़का बोला, ओह मम्मी इट्स फैशन। मम्मी गुस्से में बोली, नालायक, तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे और वो तुझे पसंद करके चले गए। दो पागल छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश होने लगी। पहला बोला, चल अंदर चलते हैं, आसमान में छेद हो गया है। इतने में बिजली कड़की तो दूसरा पागल बोला, चल अब सो जा, वेल्डिंग वाले आ गए हैं। एक शराबी सड़क पर जाते जाते अचानक कीचड़ में फिसलकर गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। कार से टकराकर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, आइला जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? पहले एक आदमी ने रेड लाइट जंप की, उसके पीछे 5 और लोग भी उसी चक्कर में रेड लाइट पार कर गए। पुलिस ने पहले वाले को छोड़कर बाकी सभी का चालान काट दिया। सबने हैरानी से पूछा कि उसे क्यों छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, वो हमारा ही आदमी है, अब वापस जाएगा, रेड लाइट जंप करेगा और तुम जैसे 4-5 को फिर फंसवाएगा। हमें भी टारगेट पूरे करने होते हैं। लॉकडाउन में एक शराबी पीकर इधर उधर घूम रहा था। पुलिस ने पकड़कर उसे थाने ले गई। 400-500 लोगों की भीड़ भी उसके पीछे पीछे थाने पहुंच गई। इतनी भीड़ देखकर पुलिस वालों ने शराबी को कोई बड़ा आदमी समझ लिया, उसे तुरंत छोड़ दिया और उससे माफी भी मांग ली। शराबी बाहर निकलते ही बोला, आप सबका धन्यवाद। भीड़ बोली, भाड़ में गया तेरा धन्यवाद, ये बता शराब मिल कहाँ रही है?